जय हिंद। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिलोटी टीचिंग सेंटर में। तो आज हम लोग फिजिक्स के दूसरे क्लास में उपस्थित हैं। वेलकम टू ऑल गाइज इन योर फिजिक्स क्लासेज। जो भी इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करेंगे तथा जो सब्सक्राइब कर चुके हैं ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने सर्कल में शेयर करेंगे तथा लाइक भी करते जाएंगे। आप लोग अभी पढ़ रहे हैं चैप्टर 2 रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं मेन फैक्ट्स ऑफ लेंस, यानी लेंस के मुख्य तथ्य या घटक, जिसमें मैंने आपको 3 पढ़ा दिया था कल। आज हमारा उसके आगे यानी चौथा हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं यदि उनको समझ में नहीं आता है या कहीं उनको कन्फ्यूजन क्रिएट होता है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग निफिक्र होकर कमेंट कीजिएगा। मैं उसको फिर से एक बार समझाने की कोशिश करूंगा। हमने 3 मेन फैक्ट्स पढ़े थे, आज चौथा पढ़ेंगे। चौथा हमारा है मुख्य फोकस, दैट मीन्स प्रिंसिपल फोकस। अब मुख्य फोकस होता क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए, किसी लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के एक निश्चित बिंदु पर अभिसरित या अपसरित होती है। इस बिंदु को लेंस का मुख्य फोकस कहा जाता है। दैट मीन्स ये डायग्राम आप लोग देख रहे हैं, ये है उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, और ये है अवतल यानी कॉनकेव लेंस। तो कहता है कि किसी लेंस के मुख्य अक्ष यानी लेंस का कोई मुख्य अक्ष हो गया के समानांतर चलने वाली, यानी मुख्य अक्ष के समानांतर ये क्या है, रे ऑफ लाइट है, किरणें हैं जो कि किसके मुख्य अक्ष के समानांतर चल रही हैं। अपवर्तन के बाद देखिए, जैसे ही ये लेंस पे आती है, लेंस के आने के बाद इनकी दिशाएं मुड़ने लगती हैं। दैट मीन्स रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है। मुड़ने के बाद किसी निश्चित बिंदु पर अभिसरित, अभिसरित मतलब एक जगह इकट्ठा होना, अपसरित मतलब फैलना। तो देखिए, जैसे ही उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो एक बिंदु F पर क्या होती हैं, अपवर्तित होने के बाद, यानी जब ये आकर लेंस से टकराती हैं तो अपवर्तन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होने के बाद F बिंदु पर अभिसरित होती हैं। दैट मीन्स ज्वाइंटेड होती हैं। क्या होती हैं? ज्वाइंटेड होती हैं, एक जगह आकर इकट्ठा होती हैं। तो इसे ही हम लोग, यानी जिस बिंदु पर समानांतर किरणें आकर अपवर्तन के बाद मिलती हैं उसी बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य फोकस, दैट मीन्स प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। अब जब अवतल लेंस में आते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, चेंज हो जाता है। समानांतर किरण यानी मुख्य फोकस, ये आपका मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष के समानांतर जब किरणें आती हैं तो अपवर्तन के बाद क्या होती हैं, एक जगह इकट्ठा नहीं होती है बल्कि एक दूसरे से दूर भागती हैं। देखिए, ये यहाँ से अपवर्तित होकर बाहर की ओर जाती है, ये भी बाहर की ओर, ये भी बाहर की ओर जाती है, और ये भी। तो देखिए, अभिसरित, अपसरित, ठीक है, यानी इनमें क्या होता है, अभिसरित मतलब एक जगह इकट्ठा होना, अपसरित मतलब एक दूसरे से दूर दूर होना। तो जब कोई लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली किरणें किसी निश्चित बिंदु पर अभिसरित होती हैं या अपसरित होती हैं, तो देखिए ये यहाँ से अपवर्तन होता है तो इसको हम लोग क्या करते हैं, वैकल्पिक या मान लेते हैं डॉट डॉट लाइन से जिस बिंदु पर ये मिलती हैं वही इसका मुख्य फोकस होता है। यानी जहाँ से ये अपसरित हो रही हैं, जहाँ से ये बाहर जा रही हैं, और जिस बिंदु के द्वारा लगता है कि वहाँ से बाहर जा रही है या एग्जिट हो रहा है, प्रकाश एक जगह इकट्ठा नहीं होकर फैल रहा है, तो वही को, उसी बिंदु को हम लोग मुख्य फोकस कहते हैं। उम्मीद है डायग्राम के माध्यम से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार थ्योरी को पढ़ लेते हैं, उसके बाद और आसानी से हम लोग को समझ में आ जाएगा। किसी लेंस के मुख्य अक्ष के एक समानांतर चलने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के एक निश्चित बिंदु पर अभिसरित, दैट मीन्स उत्तल लेंस, या अपसरित, दैट मीन्स कॉनकेव लेंस, अवतल लेंस होती हैं। इस बिंदु को लेंस का मुख्य फोकस कहा जाता है। रेज ट्रेवलिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए लेंस कवरेज एंड डाइवर्ज। क्या होता है, कन्वर्ज और डाइवर्ज, दैट मीन्स
अभिसारी अपसारी, कन्वर्ज मतलब अभिसारी, डाइवर्ज मतलब अपसारी। एट ए क्रिएटेन पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस, दिस पॉइंट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस। तो एफ को हम लोग क्या बोलेंगे, मुख्य फोकस बोलेंगे या प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे सीधी सीधी भाषा में। जब लेंस पर प्रकाश की किरणें उसके मुख्य अक्ष के समानांतर पड़ती हैं और अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर अभिसरित या अपसरित होती हैं, वही उस लेंस का मुख्य फोकस होता है। ये आपका 4 नंबर का फैक्ट था, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे 5वां। आप लोगों ने अभी तक 4 मुख्य तथ्य जो लेंस के बारे में वो पढ़ चुके होंगे, यानी मेन फैक्ट्स ऑफ लेंस 4 पॉइंट आप लोगों को मैंने पढ़ा दिया है। अभी आपको इसके पीछे मैंने मुख्य फोकस पढ़ाया। अब हम पढ़ेंगे फोकस दूरी, दैट मीन्स फोकल लेंथ। आप लोगों को याद होगा जब मैंने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन पढ़ाया था, तो उस समय भी आपको फोकस दूरी पढ़ाया था। आपके दिमाग में होगा सीधी सीधी बात कि केंद्र से उसके फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। लेकिन लेंस में परिभाषा तो रहती है वही कि किसी लेंस के प्रकाश केंद्र और उसके मुख्य फोकस के बीच की दूरी को ही फोकस दूरी कहा जाता है। लेकिन लेंस में ये जो टर्म ऑफ कंडीशन जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, यानी इसकी फोकस दूरी 2 होती है, 1 नहीं होती है। तो अब जानेंगे। तो सबसे पहले परिभाषा तो सबको मालूम है कि फोकस दूरी किसे कहेंगे, तो सीधे प्रकाश केंद्र तथा उसके मुख्य फोकस के बीच की जो दूरी होती है उसी को हम लोग कहते हैं फोकल लेंथ। लेकिन देखिए टर्म एंड कंडीशन क्या है, आप लोगों को डायग्राम 2 दिखाई दे रहे होंगे। ये है आपका कॉन्वेक्स लेंस, दैट मीन्स उत्तल लेंस, और ये है कॉनकेव लेंस, दैट मीन्स अवतल लेंस। लेकिन देखिए प्रकाश जब पहली बार यानी का राइट से लेफ्ट की ओर जाता है, पहली बार क्या होता है, लेफ्ट से राइट की ओर जब जाता है, यानी राइट से लेफ्ट की ओर जब जाता है, तो देखिए ये समकक्ष जो है मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें आकर जिस बिंदु पर मिलती हैं, और जो ये O है, O जो है वो क्या है, प्रकाश केंद्र है, ऑप्टिकल सेंटर है, मैंने पढ़ाया था। तो जब दाएं से बाएं की ओर जब प्रकाश जाती है, तो जहां जिस बिंदु पर ये किरणें अपवर्तन के बाद मिलती हैं, उसके फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच की जो दूरी होती है वही मुख्य फोकस कहलाती है या फोकस दूरी कहलाती है। यानी पहले कंडीशन में लिखेंगे जब हम कि किसी उत्तल लेंस से जब कोई प्रकाश की किरण उसके मुख्य अक्ष के समानांतर चलती हुई अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, कब, बाएं से जब दाएं से जब बाएं ओर जाती है, प्रकाश की किरण कब जाती है, R2 लेफ्ट, इधर जाती है। हमेशा याद रखिएगा कि राइट टू लेफ्ट जब जाती है, तो जब प्रकाश की किरण समकक्ष अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, तो उसके फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच की दूरी को पहली फोकस दूरी कहा जाता है, प्रथम फोकस दूरी। लेकिन जब टर्म एंड कंडीशन लेफ्ट टू राइट, जब प्रकाश की किरण लेफ्ट टू राइट आती है, यानी बाएं से दाएं आती है, तो जिस बिंदु पर मिलती है अपवर्तन के बाद उसके फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच की दूरी को फोकस दूरी 2 कहा जाता है। फोकस दूरी 1, फोकस दूरी 2। सेम वही कंडीशन होता है, यानी राइट टू लेफ्ट, और इधर आता है तो लेफ्ट टू राइट। यानी सेम कंडीशन आप लोग याद रखिएगा कि जिस तरह आप लोगों ने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा था, उसमें सीधी सीधी बात थी कि किसी मुख्य केंद्र से फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसमें भी वही होता है कि प्रकाश केंद्र यानी ऑप्टिकल सेंटर और
फोकस के बीच की दूरी यानी इन दोनों के बीच की दूरी को ही फोकस दूरी कहते हैं, लेकिन टर्म एंड कंडीशन दो होते हैं। टू टर्म एंड कंडीशन इन लेंस विन गेट अ फोकल लेंथ। फोकस दूरी, लेंस के प्रकाश केंद्र से मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। ये हो गया आपका प्रकाश केंद्र, ये हो गया फोकस, इसके बीच की दूरी को फोकस दूरी कहेंगे। लेकिन टर्म एंड कंडीशन दो तरह के होते हैं, पहली फोकस दूरी, दूसरी फोकस दूरी। फर्स्ट फोकल लेंथ, सेकंड फोकल लेंथ। ये इसलिए आपको बार बार मैं बोल रहा हूं टर्म एंड कंडीशन, क्योंकि जब आंकिक प्रश्न आप बनाएंगे ना तो उस समय आपको हमेशा ये दिमाग में रखना है। दूसरा नंबर, एक और चीज याद रखिएगा कि उत्तल लेंस में हमेशा जो है वो धनात्मक होता है, अवतल लेंस हमेशा ऋणात्मक होता है, दैट मीन्स माइनस होता है। तो अपने हमेशा दिमाग में रखिएगा। कॉन्वेक्स दैट मीन्स P पॉजिटिव, कॉनकेव दैट मीन्स माइनस यानी N निगेटिव। The distance between the principal focus and the center of light of the lens is called the focal length of the lens। उम्मीद है आप लोगों को फोकस दूरी समझ में आ गई होगी, तो इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आप लोग अभी तक पढ़ रहे थे मेन फैक्ट ऑफ लेंस, जिसमें 5 पॉइंट्स, कल मैंने 3 पढ़ाए थे और आज 2 पढ़ाए। ये आपके मेन फैक्ट्स जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब चलिए हम कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि हमारे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से या हमारे दैनिक जीवन के दृष्टिकोण से या कॉमन सेंस की दृष्टिकोण से बोल लीजिए, ये जो होते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। मैं जब पढ़ा रहा था आपको कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंस, तो उसी समय मैं बताया था कि कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग और कॉनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस भी कहा जाता है। दैट मीन्स आपका क्वेश्चन प्रायः ये आता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट VBI क्वेश्चन है ये। क्या है? एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, चाहे वो किसी जनरल कंपटीशन का एग्ज़ाम हो या आपके मैट्रिक का एग्ज़ाम हो, इसके दृष्टिकोण से ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि किसी उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। वाई इज ए कॉन्वेक्स लेंस कॉल्ड ए कन्वर्जिंग लेंस। क्या कारण है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है, और क्या कारण है कि कॉनकेव लेंस को अपसारी दैट मीन्स डाइवर्जिंग लेंस कहा जाता है। तो चलिए, जगह कम है लेकिन मैं समझाने की कोशिश करूंगा। ये देखिए, एक डायग्राम है, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। मैंने एक डायग्राम बनाया, काफ़ी छोटा लगता है कि बन गया है। ये रहा आपका एक कॉन्वेक्स लेंस। क्या हो गया? कॉन्वेक्स लेंस। और ये आपका हो गया कॉनकेव लेंस। अब क्या कारण है कि एक को कन्वर्जिंग लेंस कहा जाता है और एक को डाइवर्जिंग लेंस कहा जाता है? तो देखिए, ये क्या होता है कि इससे जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है तो अपवर्तन के बाद क्या होती है? अपवर्तन के बाद यह एक बिंदु पर क्या होती है? मिल जाती है, इकट्ठा हो जाती है, अभिसरित हो जाती है, कन्वर्जिंग हो जाती है। ये हो गया इसका मेन पॉइंट। लेकिन जब हम कॉनकेव में चलते हैं तो जब इसकी प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद क्या होती है? ये कहीं कन्वर्ज नहीं होती है, ये डाइवर्ज हो जाती है। ये क्या होती है? कन्वर्ज नहीं होती है, डाइवर्ज होती है। दैट मीन्स सीधी सीधी भाषा में एक बात समझ लीजिएगा कि उत्तल लेंस से जब कोई किरण पुंज या प्रकाश की किरण गुजरती है तो एक जगह फोकसित करती है। क्या करती है? एक जगह
फोकसित करती है, लेकिन जब अवतल लेंस से कोई किरण पुंज बीम ऑफ लाइट गुजरती है तो वो उससे प्रकाश का प्रसार होता है, फैलाव होता है, वो एक जगह फोकसित नहीं होती है। इसमें क्या देख रहे हैं हम, प्रकाश की किरण जो है वो चारों तरफ फैल जा रही है, लेकिन इसमें क्या है कि अपवर्तन के बाद प्रकाश की किरण किसी एक बिंदु पर जाकर क्या होती है, फोकसित हो जाती है। तो जब एक बिंदु पर फोकसित होती है दैट मीन्स कन्वर्ज होती है, और जब फैलती है तो डाइवर्ज होती है। तो यही कारण है कि जिस लेंस से प्रकाश की किरण जाती है और जाने के बाद वो किसी बिंदु पर फोकसित होती है, इसीलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस, और जब कोई प्रकाश पुंज या प्रकाश की किरण अवतल लेंस से गुजरती है तो अपवर्तन के बाद वो चारों तरफ फैल जाती है, यानी डाइवर्ज हो जाती है, इसीलिए अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार अपने हम बोर्ड पे भी ध्यान देते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है? वाई इज ए कॉन्वेक्स लेंस कॉल्ड ए कन्वर्जिंग लेंस? उत्तल लेंस का कार्य उससे होकर गुजरने वाली किरण पुंज को अभिसरित करना है, यानी एक जगह इकट्ठा करना होता है। यही कारण है कि इसे हम लोग, इसीलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। द वर्क ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज टू कन्वर्ज द बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट, हेंस कॉन्वेक्स लेंस इज कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस। अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है? वाई इज ए कॉन्केव लेंस कॉल्ड ए डाइवर्जिंग लेंस? तो अवतल लेंस उससे होकर गुजरने वाली किरण पुंज को अपसरित करता है, यानी प्रसार करता है, इसीलिए अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। द फंक्शन ऑफ कॉन्केव लेंस इज टू डाइवर्ज द बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट, हेंस कॉन्केव लेंस इज ऑल्सो कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस। ये आपका आज का क्वेश्चन रहा। ये हो गया उत्तल लेंस, दैट मीन्स कॉन्वेक्स लेंस, और ये हो गया आपका अवतल लेंस, दैट मीन्स कॉन्केव लेंस। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये रहा आज के क्लास का आपका आखिरी क्वेश्चन। तो चलिए हम फिर मिलेंगे कल बायोलॉजी के क्लास में। तब तक आप सभी को जय हिंद। अपना ख्याल रखिए, बड़ों का सम्मान कीजिए और इसको नोट कर लीजिए फटाफट।